करो, ये क्यों नहीं कहा आपने? वो सत्य थोड़ा जगह उनको बुलाओ, बोलो ना बसेड़ा को, बसेड़ा ऐसे क्यों कर रहे होंगे यार? तो बच्चा मर रहा है, कोई जिम्मेदारी होती है? क्यों आए? घटनाक्रम हुआ क्या था कि थोड़ा? जी मैं समझाती हूँ सर। हाँ आपको मैं सर, मेरे को जैसे कि भ्रमण में एसडीएम सर आ रहे थे सभी ग्राम सभाओं में। ठीक हो गया। हाँ, बाढ़ पीड़ितों को देखने, चेक करने। जी जी सर। पहले वो देवीपुरा में आए सर राउंड में। हाँ। तो देवीपुरा वाले प्रधान जी साथ में थे, अपना क्षेत्र दिखा रहे थे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद मेरे को कॉल आया ये पंचायत सेक्रेटरी मैडम का कि मैडम एसडीएम सर आ रहे हैं, आप पंचायत घर में पहुंचिए, हम लोग पहुंचने वाले हैं। बाढ़ सामग्री के साथ थोड़ा वितरण भी करेंगे इनको, बाढ़ पीड़ितों को, तो आप आ जाइएगा। मैंने कहा मैडम जी जरूर। मैं बस निकल ही गई उस टाइम, मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गई सर उनसे। अच्छा, उनके आने से पहले मतलब एसडीएम और उनकी जो एसडीएम आकाश जोशी जी टीम आने से पहले मैं पहले पहुंच गई। मैंने सोचा एक आध लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। ठीक हो गया वितरण के लिए सर। वहां जाकर के मैं पहुंच ही पाई। मेरे को आदेश ऊपर से मिला सर, तब गई मैं, मेरे साथ तब मैं पहुंच पाई। मतलब ये गुटबाजी थी कुछ लोगों की। अच्छा। हाँ, कुछ लोगों की गुटबाजी थी। कई लोग उसमें अच्छे भी थे, कई लोग बुरे। मेरे से ये बोल रहे हैं ये लोग जी। सीधे। मैंने नमस्कार किया उन्हें, मैंने कहा आप लोग सब ठीक हो? उन्होंने मेरे से सीधे, कुछ नहीं, कोई बातें नहीं जी। मेरे को सीधे गाली दी उन्होंने। अच्छा जी। मेरे को सीधे गाली दी। देते रहे वो लोग। फिर मैंने कहा बाढ़ सभी के लिए आ रखी है, मैंने कहा सभी पीड़ित हो रखे हैं। इतना कह के फिर मैं थोड़ी देर रुकी। उसके बाद फिर मैंने कहा भीड़ में खड़े होकर के ना तो मैं बहसबाजी कर सकती हूँ सर, ना कुछ भी। मैंने कुछ नहीं बोला। मैं आगे बढ़ने लग गई जी। भीड़ से थोड़ा अलग हटने लग गई। मैं थोड़ा आगे खड़े हो जाऊं बोला। मेरे को पकड़ के इन लेडीजों ने, पकड़ो पकड़ो, जा रही है, ये कहाँ जा रही है, इसको पकड़ो, इसके मुंह में काली पोतो, चप्पल की माला पहनाओ, लठ लाओ, इसको मारो, नाली का पानी लाओ। मतलब हाँ कि जातिवाचक शब्द भी मेरे से। अच्छा। मैं एक अनुसूचित जनजाति से हूँ, एसटी वर्ग से सर। जी। मेरे को उस चीज से भी इन लोगों ने मतलब इतना मेरे को ऐसे शब्द बोले, ऐसा नीचा गिराया, ऐसे टॉर्चर किया इन लोगों ने मेरे को। मतलब मेरे को 2 कदम बढ़ाने में भी इतनी शर्मिंदगी, मेरे गले में चप्पल जूतों की माला डाल दी। मैंने कुछ इनकी सीधे बोला उन्होंने, हमारे बच्चे 3 दिनों से भूखे हैं, 2 दिनों से भूखे हैं। मैंने कहा सबके लिए बाढ़ आ रखी है, सब भूखे। मैंने कहा हमने तो अनाज का मुंह भी नहीं देखा है, हमारे घर में मेरा 1 साल का बच्चा है। मैंने कहा किसी ने नहीं, सबके हाल ऐसे। मेरे से बोल रहे हैं तुमने बच्चा पैदा किया, हमसे पूछ के क्या, क्यों किया बच्चा पैदा? अच्छा। मैं फिर निकल के आ गई सर। मैं एसडीएम सर के लिए भी नहीं रुकी, मैं आपको बताऊं। अच्छा, फिर उसके बाद फिर चूंकि घटनाक्रम ऐसा हो गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, मतलब अपमानजनक, आपत्तिजनक, तो उसके बाद आप वहां से निकल गई। मैं औचित्य भी नहीं रह जाता है ऐसे में। सही बात है। मैं नहीं, बहस कर दी। कल दी या आज दी जो पुलिस कंप्लेंट जो आपने दर्ज कराई है? मैंने कल दी थी सर। कल बनबसा थाने में दी थी? कल बनबसा में दी थी। थोड़ा नाम मेरे को इनका क्लियर पता नहीं था, चेहरे सबसे जानती हूँ। मेरे से बुजुर्ग ठहरे, इतना नाम कंफर्म नहीं था। आज मेरा नाम कंफर्म हो गया इन लोगों का, मैंने आज क्लियर दे दिया इनको। अच्छा, जो जिसमें नाम भी लिखा है वो पत्र आज दिया है? जी 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 वो आज दिया है। चलिए, तो पुलिस ने आपको
क्या आश्वासन दिया, क्या सांत्वना दी, क्या कहा? उन्होंने कहा न्याय मिलेगा आपको। अच्छा, नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। विरोध कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। लोकतांत्रिक मुल्क में किसी मामले पर लोगों की अपने जनप्रतिनिधि से नाराजगी मुमकिन है और ये बेहद सामान्य बात है। इसे लेकर किसी को भला क्या ऐतराज हो सकता है, लेकिन विरोध जताने का कम से कम कोई सलीका तो होना ही चाहिए। विरोध की न्यूनतम मर्यादा की अपेक्षा तो हर किसी को होती है, इसमें क्या पक्ष क्या प्रतिपक्ष। लेकिन चंपावत जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बंदसा की एक ग्राम पंचायत गुदमी के वायरल वीडियो में अगर सच्चाई है तो इस घटना के जरिए विरोध के नाम पर जनतंत्र की मर्यादा को बाढ़ के पानी में डुबो दिया गया है। गुदमी में विरोध का मुद्दा सही था या नहीं, यह सवाल अब कोई मायने नहीं रखता है। यह सवाल ही अब गौण हो चुका है। लेकिन एक बात 16 आने सच है कि विरोध का जो तरीका वीडियो में सामने आया है वह किसी भी लोकतांत्रिक समाज में हरगिज नहीं हो सकता है। जी हाँ, लोकतंत्र का यह भद्दा चेहरा गुदमी से आया है, जहां अनुसूचित जनजाति की एक महिला ग्राम प्रधान को पहले गालियां दी गई और फिर जूतों की माला पहनाई गई। ये पूरा घटनाक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 9 जुलाई को बाढ़ग्रस्त टनकपुर बंदसा क्षेत्र के दौरे के ठीक एक दिन बाद यानी 10 जुलाई का है। टनकपुर के एसडीएम आकाश जोशी के नेतृत्व में राजस्व और कई अन्य विभागों की टीम बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के प्रभावितों को राहत पहुंचाने गई हुई थी। देवीपुरा ग्राम पंचायत के बाद गुदमी पंचायत में राहत पहुंचनी थी। इसके लिए गुदमी की ग्राम प्रधान विनीता राणा को फोन कर पहुंचने का आग्रह किया गया था। ग्राम प्रधान विनीता प्रशासनिक अमले के पहुंचने से कुछ समय पहले वहां पहुंच गई। तभी उन्हें कुछ लोगों का, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थी, गुस्से का सामना करना पड़ा। प्रधान का कहना है कि पहले उन्हें गालियां दी गई और गालियों के हमले के बाद जूते की माला पहनाकर अपमानित किया गया। बकौल प्रधान, उन्होंने बिना कुछ प्रतिरोध किए अपमान का कड़वा घूंट पिया। अपने साथ हुए ऐसे घटिया सलूक से आहत प्रधान विनीता राणा ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया कि ग्राम प्रधान की ओर से 11 जुलाई को मिली तहरीर पर बंदसा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ही टनकपुर के पुलिस उपाधीक्षक शिवराज सिंह राणा को मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने की जिम्मेदारी दी गई है। जुलाई के पहले सप्ताह की मूसलाधार बारिश से चंपावत जिले में भारी नुकसान हुआ है। मैदानी क्षेत्र टनकपुर बंदसा में आई बाढ़ ने लोगों की तकलीफ को खूब बढ़ाया है। बाढ़ से राहत में प्रशासनिक अमले के साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी संजीदा होना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन बाढ़ के लिए किसी जनप्रतिनिधि को जवाबदेह ठहराना या उसका अपमान करना अस्वीकार्य है। गुदमी की प्रधान का घर भी गुदमी के दूसरे लोगों की तरह बाढ़ की चपेट में आया था। प्रधान और उनका परिवार खुद भी बाढ़ पीड़ित था। दूसरा, विरोध का जो तरीका अपनाया गया वह किसी भी सभ्य समाज के आचरण के अनुकूल तो कतई नहीं कहा जा सकता है। इस मामले में जिन लोगों को आरोपित बनाया गया है, अगर उनकी ओर से अपना कोई पक्ष रखा जाता है तो उसे भी देवभूमि टुडे में दिखाया जाएगा।